वेरी डिप्रेसिंग जर्नी और इस स्ट्रेस में मैं और डिप्रेशन में जाता रहा। दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब हर किसी की जुबान पर आईपीएस मनोज शर्मा के किस्से थे। दरअसल उनकी लाइफ पर बनी एक फिल्म आई 12वीं फेल, और इस फिल्म को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो मनोज शर्मा के जज्बे और ईमानदारी का फैन न हुआ हो। 12वीं में फेल होने वाले और 3 बार यूपीएससी की मेंस तक पहुंचकर रिजेक्ट होने के बावजूद मनोज शर्मा अपने चौथे अटेम्प्ट में आईपीएस की वर्दी पहन ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी ही कहानी अकेले मनोज शर्मा की नहीं है। एक और आईपीएस अधिकारी है जो न केवल प्री बोर्ड परीक्षाओं में फेल हुए बल्कि यूपीएससी के इंटरव्यू में 3 बार रिजेक्ट होने के बाद डिप्रेशन में चले गए। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आईपीएस की परीक्षा को पास कर दिखाया। ये कहानी है आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी की, जो 2021 में यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस अधिकारी बने। आज हम इन्हीं की कहानी आपको यूथ आइकन के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सिवान जिले के रहने वाले मोहिबुल्लाह जब प्री बोर्ड्स में ही फेल हो गए तो उन्हें अपने परिवार के ही ताने सुनने को मिले। लेकिन ये केवल उनके संघर्षों की शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अभी दूर थी। जोश टॉक के साथ बातचीत में मोहिबुल्लाह अंसारी ने कहा था कि उन्हें पढ़ाई के लिए हमेशा ज्यादा स्कूल में होने वाली दूसरी चीजों में मजा आता था। वे इतने शरारती थे कि क्लास में सभी उनका मजाक में उन्हें मुसीबतुल्लाह कहकर बुलाते थे। इस सब का असर उनकी पढ़ाई पर पड़ा और क्लास 10 और 12 के प्री बोर्ड्स परीक्षाओं में भी फेल हो गए। मोहिबुल्लाह अंसारी का मन आईआईटी में जाना था, लेकिन 12th के प्री बोर्ड्स में ही फेल होने के कारण उनके पिता ने ही उन्हें ताने मारते हुए कहा, पहले कम से कम पास होने लायक नंबर तो ले आए। उन्हें बुरा लगा और उन्हें सोचा कि एक तरफ वे आईआईटी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी ही फैमिली के लोग प्री बोर्ड में पास होने लायक नंबरों को लेकर परेशान हैं। इसका असर पड़ा कि उन्होंने 12वीं में बहुत मेहनत की और साथ ही साथ आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई की तैयारी भी करने लगा। फिर वो दिन आया जब मोहिबुल्लाह ने जेईई मेन और जेईई एडवांस क्लियर किया और 2011 में केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया। हालांकि यहाँ भी मोहिबुल्लाह पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजों जैसे हॉस्टल की राजनीति, डिबेट्स वगैरह में अपना वक्त देने लगे थे। एक बार फिर इन सब से उनकी पढ़ाई और नंबरों पर असर पड़ा और रिजल्ट उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। इसके बाद 2015 में उन्हें नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए अभी 12 दिन ही बीते थे कि उनका मन नौकरी से उबने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वो इस नौकरी के लिए नहीं बने हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते थे। वे बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे। मोहिबुल्लाह ने नौकरी छोड़ दी और दोस्तों परिवार के लोगों के साथ काफी बातचीत के बाद फैसला किया कि वो यूपीएससी के जरिए सिविल सर्विसेज में जाएंगे। 2015 में मोहिबुल्लाह दिल्ली आ गए और यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने हर दिन 10 से 12 घंटों की पढ़ाई करनी शुरू की और पहले ही प्रयास में यूपीएससी प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाएं क्लियर कर ली। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो बहुत ज्यादा ही घबरा गए। इंटरव्यू में आसान सवालों के जवाब ही नहीं दे पाए। मोहिबुल्लाह ने अगले साल फिर तैयारी की और फिर प्री मेंस क्लियर कर इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं हो पाए और इस तरह यूपीएससी के लिए उनकी 3 कोशिशें नाकाम हो गई। इस बात को सोच सोच कर वे परेशान होने लगे। आईआईटी वाले उनके सभी दोस्त अच्छी जगह नौकरी कर रहे थे, लेकिन वे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। उनकी नाकामियों की वजह से वे डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगता था जैसी सारी इच्छाएं उनकी खत्म हो गई। किसी से बात करने तक का उनका मन नहीं करता था। एक दिन वे वापस अपने घर आ गए और उनके परिवार को बताया कि उन्हें अब आगे पढ़ाई नहीं करनी। एक नाकाम इंसान के तौर पर उनका जीने का मन भी नहीं है। उनकी बातें सुनकर उनके पिता ने उन्हें अपने सीने से लगाया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जिसने उन्हें सलाह दी कि उन्हें किसी भी समय अकेला ना छोड़ा जाए। धीरे धीरे इस बात को 4 महीने गुजर गए और फिर एक दिन मोहिबुल्लाह को एहसास हुआ कि उन्हें अपने में बदलाव की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने हर वो चीज जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है करने लगे और इस तरह से वे डिप्रेशन से बाहर आ गए।
मोहिबुल्लाह ने अपने रहने के लिए एक नई जगह खोजी और हर दिन अपने एक्सपीरियंस को एक डायरी में नोट करने लगे। करीब 2 साल का वक्त लग गया, लेकिन फिर मोहिबुल्लाह पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ गए और उन्होंने फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेंगे। साल 2021 में मोहिबुल्लाह ने यूपीएससी सीएसई के लिए परीक्षा दी और प्री मेंस क्लियर कर इंटरव्यू तक पहुंच गए। इस बार की उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी और उनके अंदर गजब का विश्वास था। उन्होंने इंटरव्यू इस बार क्लियर कर लिया और परीक्षा में 381वीं रैंक हासिल कर ली। इस तरह से उन्होंने डिप्रेशन को मात दी और अपने सपने को पूरा किया।